मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हर संगीत प्रेमी का दिल श्रद्धा से भर जाता है। संगीत की दुनिया के भगवान, या यूं कहें कि भगवान की ही आवाज अगर कभी भगवान गाते तो शायद रफ़ी साहब की आवाज में ही गाते। करोड़ों संगीत प्रेमियों की तरह मेरा भी हमेशा से ख्वाब था कि मैं भी संगीत के भगवान के घर यानी रफ़ी मेंशन में उनके मंदिर के दर्शन कर पाऊं। यूं तो मैं मुंबई कई बार जा चुका था, लेकिन इस बार का जाना कुछ खास था। मेरे प्रिय मित्र विनायक गोलवलकर जी, जो रफ़ी मेंशन में जा चुके थे, उन्होंने परवेज साहब जो रफ़ी साहब के दामाद जी हैं, उनसे बात करके मेरे वहां जाना निश्चित कर लिया था। और जो तारीख मुझे मिली थी वो थी 23 जुलाई 2019। ये तारीख मेरे जीवन में एक इतिहास की तरह अमर हो जाने वाली थी। मैं 20 जुलाई 2019 को मुंबई पहुंच गया, जहां मेरे दोस्त आशीष मिश्रा, जो खुद भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन हैं और प्रोग्राम्स में रफ़ी साहब के गीत बखूबी निभाते हैं। क्योंकि मैं 3 दिन पहले ही पहुंच गया था, इसलिए हम लोगों ने मुंबई घूमकर वो समय काटा। और एक दिन पहले जब हम लोनावाला घूम रहे थे तो मेरे पास परवेज साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुंबई में आपका स्वागत है और आप कल दिन में 12 बजे के आसपास आ जाएं तो हम लोग फुर्सत से बातें करेंगे। मैंने कहा सर, आपका आदेश सर आंखों पर, और हम आपकी सेवा में वक्त पर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, उस रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह लगभग 11 बजे हम नहा धोकर तैयार होकर गोरेगांव स्टेशन के लिए निकल पड़े। वहां से कुछ ही मिनटों में हम बांद्रा स्टेशन पहुंच चुके थे। स्टेशन से उतरकर हमने एक ऑटो किया और ठीक रफ़ी मेंशन के बाहर हम उतर गए। रफ़ी मेंशन को देखकर जो अनुभव हुआ उसको शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है।
वही संगमरमर की नेम प्लेट जिसको बचपन में हम लोग देखते आ रहे हैं। रफी मेंशन लिखी हुई। हम दोनों उतर कर थोड़ा सा खुला हुआ था गेट, उसके अंदर हम लोग दाखिल हुए। अंदर जाने पर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमने उनको बोला कि हमें परवेज साहब के दर्शन करने हैं। वो अंदर गया और 2 मिनट बाद उसने हमें बताया कि आप लिफ्ट से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएं, परवेज साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, दरवाजा खुलते ही सामने साक्षात परवेज साहब के दर्शन हो गए। उन्होंने हमारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हम इस लायक नहीं थे कि हम उनसे हाथ मिला पाते। हम उनके पैरों पर झुके और चरण स्पर्श किया। हमको देखकर परवेज साहब बहुत खुश थे। वो हमको अंदर ड्राइंग रूम में ले गए। हम लोग सोफे पर बैठ गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने चाय मंगवा ली और वो बोले कि मैं अभी आता हूं। 2 मिनट बाद जब वो आए तो उनके साथ यास्मीन साहिबा थी, जो रफी साहब की सबसे छोटी बेटियां हैं और परवेज साहब की पत्नी भी। उनको सामने देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे रफी साहब ही हमारे सामने खड़े हैं। और हम दोनों उनके चरणों में झुक गए। उनके चरण स्पर्श करते समय ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने रफी साहब के ही चरण स्पर्श कर लिए। हम लोग में काफी देर बातें होती रही, लगभग आधे घंटे तक वार्तालाप चलता रहा। इस दौरान यास्मीन साहिबा ने अपनी पुरानी यादें रफी साहब के साथ कैसे घूमते थे और छुट्टियों में कहाँ जाते थे, ये सब बातें उन्होंने बताई। और उन बातों को याद करके, सुन करके हम लोग भावुक हो गए और हमारी आंखें भीग गई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अंदर से अचानक रफी साहब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद परवेज साहब ने हमें बोला कि आइए आपको रफी साहब के मंदिर में ले चलते हैं। हम लोग परवेज साहब के पीछे पीछे उस पवित्र जगह पर पहुंचे जिसको हम लोगों ने बचपन से देखा है। उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सी शक्ति का आभास हुआ जो वहां पर थी और उसको महसूस किया जा सकता था। उनके कमरे में अनगिनत अवार्ड्स, ट्रॉफियां
एक तरफ से लगे हुए थे, जिनको हम लोगों ने वीडियोस में पहले देखा हुआ था, लेकिन अपनी आंखों से देखने का आनंद कुछ अलग ही था। परवेज साहब ने हमको वहां पर एक एक अवार्ड, एक एक ट्रॉफी के बारे में बताया, कौन सी ट्रॉफी कब मिली थी, किस फिल्म के लिए मिली थी। वहां पर हजारों की संख्या में कैसेट्स, एलपी रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। बहुत सारे मेमेंटोज ऐसे थे जो अभी खुले भी नहीं थे, जो नीचे रखे हुए थे, जो उनके चाहने वाले लाखों लोगों ने देश विदेश से भेजा था। मुझे मालूम था कि रफी साहब को शुगर की बीमारी थी, इसलिए मैं गोरेगांव से शुगर फ्री बर्फी उनको भोग लगाने के लिए ले गया था। मैंने रफी साहब को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनको एक गीत भी अर्पित किया। मैंने गाया उनका पसंदीदा गीत, खुदा भी आसमां से जमी पर जब देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। उसके बाद हमने रफी साहब के मंदिर की मोबाइल से अनगिनत फोटो ली, लेकिन फिर सोचा कि ये फोटो डिलीट भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। तो मैंने अपनी आंखों से उनके मंदिर के एक एक कोने को अपनी आंखों से उतार कर अपने दिल में बसाया, जहां से उनको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल है। वहां पर बीच में एक तख्त था जिस पर रफी साहब के हारमोनियम, तबला, तानपुरा और सुरमंडल करीने से रखे हुए थे। उनको देखकर बड़ा रोमांच महसूस हुआ कि जब रफी साहब रियाज करते होंगे तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बजाया होगा। हम लोग लगभग 2 घंटे तक वहां पर रहे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रफी साहब खुद ही वहां पर मौजूद थे। परवेज साहब, उन्होंने हमें एक एक बारीक चीजें बताई, पुरानी यादें साझा की और लगभग 2 घंटे के बाद हमने उनको कहा कि सर, हमने आपका बहुत समय ले लिया और अब हमें इजाजत दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खुद भी बहुत खुशी हुई कि आप जैसा उनका रफी साहब का भक्त यहां पर आया है, वरना लोग हजारों लोग रोज आते हैं। इसके बाद हम लोग गुरुदेव के मंदिर को प्रणाम कर बाहर आए और निकलने से पहले हमने यास्मीन साहिबा और परवेज साहब के चरण स्पर्श किए, उनको धन्यवाद दिया जो उन्होंने हमें इतना समय दिया और इतना अच्छे से मंदिर के दर्शन हम कर पाए।
हमने उनको वहीं रुकने को कहा, लेकिन वो हमें साथ लेकर नीचे तक आए। बाहर बारिश हो रही थी। हमने उनको बोला कि आप बाहर मत आए, भीग जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो हमको मुख्य द्वार के बाहर तक छोड़कर आए और वहां तब तक खड़े रहे जब तक हम ओझल नजरों से नहीं हो गए उनकी। परवेज साहब से मिलके हम अंदाजा लगा सकते थे कि रवि साहब के बारे में जो हमने सुना था, उनके भगवान वाली जो बात, वो हमें परवेज साहब में भी दिखाई दी। उनसे मिलकर हमें रफी साहब की उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लग जा रहा था। तो इस तरह मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन 23 जुलाई 2019 बन गया। हम और आशीष दोनों ही बहुत प्रसन्न थे और जितनी खुशी रवि साहब के दर्शन करके मिली, उतना ही आनंद परवेज साहब और यास्मीन साहिबा से मिलकर आया। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय रफी साहब, जय गुरुदेव।